बिजली मुलाजमीन की हड़ताल के सबब जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट है। फौज ने बिजली सप्लाई की कमांड अपने हाथों में ले ली है। कितना बड़ा बहरान, अंदाजा लगाइए। फौज ने कई ग्रिडों को अपने कब्जे में ले लिया है। जम्मू डिविजनल कमिश्नर के साथ 2 बार मीटिंग हुई है। मीटिंग में हड़ताल का कोई हल नहीं निकल सका है। वहीं फौज की मदद से जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। अफसरान के मुताबिक आज संभाग के सभी 10 जिलों में आज शाम तक बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। वहीं जुमे को आधी रात से बिजली डिपार्टमेंट के 20,000 मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जतेंद्र नूरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनका रुख करते हैं। जतेंद्र, अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि बिजली को लेकर इतना बड़ा बहरान ये खड़ा हो गया है कि फौज की मदद लेनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आज 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है जबकि बिजली बंद है। अगर पूरे जम्मू की बात करें तो पूरा ब्लैकआउट किया गया है। अगर बिजली डिपार्टमेंट के 20,000 कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पे चले गए, इनकी कुछ डिमांडें थी और सरकार के जो जम्मू कश्मीर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट को, इसी को लेकर इनकी टारगेट हो। इनका कहना था कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। लेकिन कल की बात करें तो कल डिपकाम के साथ इनकी 2 बार मीटिंग हुई है, लेकिन 2 बार मीटिंग जो हल नहीं निकल पाया। उसको लेकर अगर डिपकाम की बात करें तो डिपकाम ने एक लेटर लिखा था आर्मी को, जिससे आर्मी को लिखा था बिजली विभाग की जगह पर काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल आर्मी ने अपना उधर संभाल लिया काम को। अगर देखा जाए कुछ इलाकों में आर्मी की तरफ से बिजली बहाल कर दी गई है। अगर आज शाम की बात करें, कुछ इलाके ऐसे हैं उनकी आज शाम तक बिजली बहाल हो जाएगी। जी, मीटिंग हो चुकी है। 20,000 के करीब मुलाजमीन जो बिजली महकमे के हैं वो हड़ताल पर है। आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा? आपको बता दूं, इंतजामिया की बात करें तो हमने पहले कहा था कि इनको लौटने के लिए, लेकिन मैंने कहा था जो आपकी डिमांड रहेंगी थोड़ी पेंडिंग रखी जाएगी, हम इसका मसला बाद में हल करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो आवाम है उसको आप बिजली आपूर्ति कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक चीफ सेक्रेटरी हमें लिखकर नहीं देंगे कि हमारा मसला कब तक हल होगा, तब तक हम स्ट्राइक को बंद करने वाली है। उसी के चलते हुए सबसे बड़ी बात है, जतेंद्र नूरा, आखिर मसला ऐसा क्या है, थोड़ा उसके बाद में भी तफसील से बताएं। आपको बता दें कि अगर बिजली डिपार्टमेंट की बात करें तो जम्मू में जो बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है, इनका कहना है कि प्राइवेट ना किया जाए, जिस प्रकार चल रहा है उसी तरह चलता रहे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया अगर पूरा हिंदुस्तान इसी तरह चल रहा है तो जम्मू कश्मीर को बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेट किया। अगर देखा जाए तो बिजली की चोरी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है। इसी के चलते हुए ये इनको नामंजूर है बिजली डिपार्टमेंट। इसी के चलते 20,000 कर्मचारी थे जो बिजली डिपार्टमेंट के वो हड़ताल पर चले गए। इसको देखते हुए 2 बार कल मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग का कोई मसला हल नहीं हुआ। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो आर्मी की मदद लेनी पड़ी और आर्मी ने अपना कारोबार संभाल लिया और आज शाम तक देखा जाए तो पूरे जम्मू शहर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी जतेंद्र नूरा, अगर यहाँ बिजली को प्राइवेटाइजेशन बिजली का किया जा रहा है तो बिजली महकमे के जो मुलाजमीन है उनको कितना बड़ा नुकसान है और किस लिए वो इतना बड़ा जो है एहतजाज कर रहे हैं? बड़ी बात यह है कि जब बिजली लगाई जाती है कहीं ना कहीं ऐसे देखा जाए बिजली में चोरी बहुत है। अगर बिजली की बात करें या फिर इनके फैक्ट्री जे की बात करें तो हर तरफ का जितना ट्रांसफार्मर लगाना होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसे के लेन देन की बात बहुत नजर आती है। हमने पिछली बार 2-3 महीने पहले खबर कही कि कुछ बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारी पकड़े गए जो जेई थे अलग अलग क्षेत्र के, जिन्हें ट्रांसफर लगाने पे मतलब उनकी जो था उनको रंगे हाथ पकड़ा गया था, उनको सस्पेंड भी किया गया। इसी सब चीजों को रोकते हुए जम्मू को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन के हवाले किया जा रहा है। क्योंकि कॉर्पोरेशन अपना काम करेगी, ऐसे लोगों को सुनने दी जाएगी, बिजली की कटौती होगी, इसको कम किया जाएगा। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिजली डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं मतलब चोरी के मामले में सीमित रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में सरकार पूरे हिंदुस्तान को इतना डिजिटलाइजेशन करना चाहती है। उसी के चलते अगर जम्मू कश्मीर को प्राइवेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इन पे गाज देने वाले। इसी को चलते हुए आज डिपार्टमेंट इन चीजों को लेकर स्ट्राइक पर चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें डिपार्टमेंट की कुछ कमजोरी होगी जिसको लेकर ये नहीं चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जाए। जी जतेंद्र, यहाँ फौज ने कई ग्रिड को अपने कब्जे में ले लिया है। जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं जम्मू के, जम्मू में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फौज की तरफ से रात को लाई थी। लेकिन कुछ इलाके अगर हम जानीपुर की बात करें, रूपनगर की बात करें, जबान तालाब, कुछ दूर क्षेत्र की बात करें, लेकिन इलाकों में भी लाइट नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो 3 दिन से लोग बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए। अगर आज रात की बात करें तो आज रात
बिल्कुल जम्मू अंधेरे में डूबा होता है और कुछ 12 बजे के बाद कुछ इलाकों में लाइट आई है। अभी जम्मू की बात करें तो कुछ बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं जो बिना लाइट रात के समय जब बच्चे कुछ पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को लाइट नहीं। कुछ बच्चों ने तो उपराज्यपाल को ट्वीट भी किया था कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, कृपया करके बिजली डिपार्टमेंट की जो स्ट्राइक चल रही है उसको हल किया जाए। लेकिन उसी को चलते हुए उपराज्यपाल का तरफ से जितना इनिशिएटिव लिया गया और जिनका आपके साथ मिलकर इनकी मीटिंग करवाई गई, लेकिन इनकी मीटिंग किसी का हल नहीं निकला। उसके बाद सर को आर्मी की मदद लेनी डिवीजन की तरफ से आर्मी को एक लेटर लिखा गया। आर्मी उनके पास है, उनके पास दो, उनके पास उनसे बात की गई आर्मी वालों के पास, उन्होंने अपने जो चार्ज था रात को संभाल लिया। अगर देखा जाए तो आर्मी की तरफ से ग्रिड स्टेशन में जाया गया और ग्रिड स्टेशन पर देखा गया कि इनका जो वर्क कैसा होगा। अगर जम्मू कॉर्पोरेशन की बात करें तो जो जम्मू कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइजेशन के जो लोग हैं वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ मदद करेंगे। आर्मी की बात करें तो बिल्कुल ऐसे और फिलहाल यहाँ फौज ने कई ग्रिड को अपने कब्जे में ले रखा है ताकि बिजली की जो सहूलियात है वो मुतासिर ना हो। कई जगह पर ये कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की हदबंदी को लेकर आज अहम मीटिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शामिल होगी, जबकि महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि हमें यकीन नहीं है, इसलिए वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जम्मू कश्मीर की हदबंदी को लेकर आज बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सियासी जमातों को भी मदऊ किया गया है और इसमें एनसी मीटिंग में शामिल हो रही है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है। लेकिन पीडीपी इस मीटिंग में शामिल नहीं होगी। पीडीपी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें यकीन नहीं है कमीशन के ऊपर और ये एक पार्टी खास के लिए काम कर रही है। ये बड़ा इल्जाम महबूबा मुफ्ती ने आयद किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रही हैं, हदबंदी कमीशन की अहम मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में एनसी चीफ शामिल होंगे। इसके साथ ही पहले ही कहा गया था कि एनसी की तरफ से इस मीटिंग में शिरकत की जाएगी, लेकिन पीडीपी इस मीटिंग में शामिल नहीं होगी। हालांकि बाहर से पूरी नजर रखी जाएगी कि मीटिंग में हो क्या रहा है, तमाम अपडेट्स रखी जाएंगी पीडीपी के जरिए, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं होगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने ये बात साफ कर दी है। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शामिल हो रही है, ये जो मीटिंग होने जा रही है, लेकिन पीडीपी शामिल नहीं होगी, लेकिन नजर बाहर से रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक वानी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि पीडीपी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन मीटिंग के अंदर चल क्या रहा है और मीटिंग में क्या फैसले लिए जाएंगे, इस बात पर पूरी नजर बाहर से रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं अजमेर। सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं दरगाह पर अजमेर आया हूं, मुल्क के लिए दुआ करूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला अजमेर पहुंचे हैं। सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर वो पहुंचे हैं, हाजिरी दी है यहाँ और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं दरगाह पर अजमेर आया हूं और मुल्क के लिए दुआ करूंगा। और जब वो अजमेर पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रही हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला। तस्वीरों में भी आप देखिए चादर पोशी करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो मुल्क के लिए दुआ करेंगे। ये चादर उन्होंने पेश की है ख्वाजा के दरबार में
उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में मौजूद हैं फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में पहुंचकर मुल्क के लिए वो दुआ करेंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया।